जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। इसको कैसे पकड़े भाई, इसको कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? नारद जी महाराज आ गए। अब नारद जी महाराज समझा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हे ऋषिवर, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तोतली बाड़ी 5 साल का बालक भगवान को ढूंढ गए। बेटा भगवान कोई खिलौना विलौना थोड़ी है, तो मैं खिलौना लेने जा रहा हूँ। और फिर भगवान को ढूंढना भी है तो अपने घर में भगवान को ढूंढना। भगवान तो हर जगह है। वन में भगवान नहीं रहते, वहां तो शेर भालू बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं। 1 मिनट नहीं लगेंगे, तेरा नाश्ता कर जाएंगे। चला है भगवान को ढूंढने। बालक हो, बालकों को माता पिता डांटते ही रहते हैं और बालकों को बुरा थोड़ी मानना चाहिए। चलो लौट के घर चलो मेरे साथ। धन्य है ध्रुव जी महाराज का अटल दृढ़ विश्वास। बोले आप नारद नहीं हो सकते हो, सामने से हट जाओ। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरोर्मूर्ति, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। आज गुरु जी को ध्यान करते हुए एक पद्मासन लगाया है ध्रुव जी महाराज ने, और मानो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। अब 3 दिन जैसे ही व्यतीत हो जाते हैं, अपनी तपस्या को धीरे धीरे कड़ी कर रहे हैं। पहले फल जल लेकर के रहते थे, धीरे धीरे फल को त्याग दिया, केवल पत्ते घास आदि लेने लगे। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशनः, आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्ने चयन हरिम्। जैसे ही 3 रात्रि व्यतीत हो जाती हैं, आज जो घास पत्ते आदि खाते थे वो भी छोड़ दिया, केवल जल और सूखी घास लेकर के खा करके अपना भजन करते हैं। सूखी जो घास खाते थे वो भी छोड़ दिया। तब भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। फिर 3 रात्रि व्यतीत हुई, जल को भी त्याग दिया। अब ना तो कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं। तब भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब जब 5वां महीना आया, तब क्या करते हैं? पंचमे मासनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन स्थूस्थाणुरिवाचलः। जब 5वां महीना आया महाराज, तो आज ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? अपने पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए।
और मानो श्वास को रोक दिया अपने, और श्वास को रोक करके अपने ब्रह्मांड में श्वास को स्थापित कर दिया, रोक दिया। जैसे ही वायु वेग को अपने ब्रह्मांड में रोक दिया, पूरे सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की वायु जो प्रवाह था एकदम ठहर गया, पवन देव रुक गए। मानो आज ध्रुव जी महाराज की तपस्या के सामने पवन देव भी पराजित हो गए हैं और उस ध्रुव जी महाराज के ब्रह्मांड में ही रुक गए, स्थापित हो गए, कैद हो गए। अब यदि हवा रुक जाए तो क्या स्थिति होगी? चराचर जगत छटपटाने लगा। सभी देवी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी दौड़े दौड़े देवताओं को लेके नारायण के पास गए। ऐसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है ऐसा हो रहा है। श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। कि सात दीप नवकंड में गुरु से बढ़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। चाहिए भगवान का भजन करना चाहिए। गुरुर् न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सास्या जननी न सास्या, दैवं न तत्स्या न पतिश्च सस्या। सब रिश्ते नाते उसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस शरीर में, इस संसार में वो गुरु नहीं है जो भगवान से न मिला है। वो माता नहीं है जो भगवान का मार्ग न दिखाए, भगवान की भक्ति न प्रदान करे। वो पिता नहीं है जो अच्छे सच्चे संस्कार न दे सके। जब मीराबाई भगवान का कीर्तन करती थी तो माता पिता पति सब विरोध में रहते थे। तो मीराबाई के मन में संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई हूँ कि मुझे दोष लग जाए, माता पिता का अपमान कर रही हूँ, गुरु का अपमान कर रही हूँ। तो एक पत्र लिखा इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को। बोले हे प्रभु, ऐसी बात है, मेरी जो माता पिता गुरु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं मुझे इनका पाप तो नहीं लगेगा? चिंता मत करो, यदि गुरु तुम्हें
सन्मार्ग न बताएं और संसार की बात ज्यादा बताते हैं, भगवान की बात न बताएं, भगवान की भक्ति न प्रदान करें, ऐसे गुरु को त्यागने चाहिए। त्याग दो, ऐसे माता को त्याग दो। पिता यदि विमुख करता है भगवान से तो पिता को छोड़ दो। भरत को वहां से निकाल दो। बोले अब ठीक, अब मैं बच गया। भाई जब तक संसारी यों के काम के रहोगे तब तक भजन नहीं कर पाओगे, तब तक ये संसारी नहीं छोड़ेंगे। जब तक बाबूजी की नौकरी चल रही है तो हाँ बाबूजी का 8 बजे का नाश्ता है भैया, ध्यान देना, 8:30 न हो जाए। फिर जब बाबूजी रिटायर हो गए तो पेंशन भी मिल रही बाबूजी, तब भी जी। तो जब तक बाबूजी काम करेंगे, और जिस दिन से बाबूजी काम के नहीं रहे, क्या करें भैया, बस इनके दिन भर ये लाओ वो लाओ, इनके कोई काम तो है नहीं, पड़े रहते हैं। एक गेट के पास एक चारपाई रख दो, किनारे रहेंगे अपना। तो जब तक काम के रहेंगे तब तक ये संसार बहुत प्रेम करता है। जड़ भरत जी सोचते हैं चलो अच्छा हुआ, अब जा रहे हैं आगे। एक राजा था, उसको बलि देनी थी, जड़ भरत जी को उठा करके ले गया। भद्रकाली ने देखा ये तो ब्रह्मज्ञानी है, भद्रकाली आई और उस दुष्ट राजा का अंत किया और जड़ भरत की रक्षा की। आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। मार्ग में एक सिंधु सौवीर देश के राजा थे रहुगण, जो डेली सत्संग करने के लिए पालकी में बैठ करके जाया करते थे। एक दिन जा रहे थे, एक कहार बीमार हो गया, 4 कहार लगते थे। अब किसको पकड़े, बोले रास्ते में जो मिल जाए उसी को पकड़ लो। अब जड़ भरत जी महाराज बढ़िया तगड़े हट्टे कट्टे जा रहे थे, कहारों ने इनको ही चोट दिया, उसमें लगा लिया। अब ये परम संत हैं, ज्ञानी हैं, और उन ज्ञानी जो होते हैं, संत होते हैं, वो मार्ग देख करके चलते, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी आदि मार्ग में ना आ जाए, सो हमसे अपराध हो जाए। तो देखते हुए जा रहे थे, चींटियों का झुंड दिखाई दिया और मानो डबल कदम थोड़ी से छलांग लगा दी। और यदि एक कहार छलांग लगाएगा तो फिर जो पालकी में बैठा उसकी क्या हालत होगी। थोड़ी जड़ भरत जी के रहुगढ़ के लग गया, बोला अरे मूर्खो, पालकी चलाना नहीं आता क्या? सैनिकों ने कहा महाराज ये जो नया नया कहार आया ना, इसकी वजह से अनबैलेंस पालकी हो रही है, हमें क्षमा करना। आगे चलते चलते बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया, तो जड़ भरत जी ने इस बार लंबी छलांग मार दी। अब लंबी छलांग लगाई तो रहुगढ़ का जो है सिर पाटी से टकराई और रहुगढ़ धड़ाम से बाहर गिर के आए। बाहर गिरे, देखा तो मोटा जनेऊ सुंदर दिव्य तेज चरणों में लेट गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपका अपमान किया, आप जरूर ब्रह्म ज्ञानी हैं, मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। आज सुंदर रहुगढ़ोपाख्यान बहुत सुंदर है।